So, good morning, everyone. So, yesterday we have solved question number up to question number 4. Yes, correct. Write down question number 5, which is a very regular one. Find area of region bounded by a curve y is equal to 4. सेम क्वेश्चन है, पैराबोला सॉल्व करो. Sorry. Find area of region bounded by the curve y is equal to x square. So let's solve this. Given that area of region bounded by a curve, okay. So area of equation of curve. Given that equation of curve is equal to just a minute. Equation of curve is given as क्या बच्चों, y is equal to x square, y is equal to x square at y is equal to 4. ओके बच्चों, अगर आपने y की वैल्यू दी अपने को तो इक्वेशन आपको चाहिए x के फॉर्म में. समजते बांधनो. ओके चलो आता लक्षात, इक्वेशन ऑफ कर्व आहे आणि y ची व्हॅल्यू फक्त एकच आहे, म्हणजे याचा अर्थ काय, दिस इज अ पॅराबोला प्युअरली. ओके ना. ज्यावेळेस दोन होते त्यावेळेस आपण काय करतो, त्याला काढू शकत होतो रिजन त्याचा. बट इथं y इज इक्वल टू 4 दिलाय, दॅट मीन्स देर इज अ कंपल्सरी पॅराबोला. ओके, देअरफॉर आता y इज इक्वल टू 4 दिलाय, ही इक्वेशन आपल्याला सॉल्व्ह करावं लागेल फॉर x. सो देअरफॉर मी की नाही, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअरला मी असं म्हणतो एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू y. फक्त साइड अल्टिपल्टी केल्या चालेल. Yes, taking square root on both the sides. What I'm getting, x is equal to under root y. That's it. समझते हो no? So write down. Therefore, area of curve will be given by. Write down. Therefore, area of curve. Therefore, area of curve is given by. Kind बांधो. Area is equal to parabola असल्यामुळे 2 into 2 integration from 0 to 4. क्या आएगा बच्चे यहाँ पे, y dy, क्योंकि अपने को y इज इक्वल टू 4 दिया है ना, क्योंकि अपने y इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स इट इज ऑन y एक्सिस. एकदम सिंपल वे मध्ये. सो a इज इक्वल टू 2 इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू 4 y के सॉरी x dx आएगा, x dy सॉरी इथं x x हाँ x dy. ओके,
तर सांगा मग एक्स ची व्हॅल्यू काय बनणार माझी अंडर रूट वाय. सो अंडर रूट वाय डी वाय. बस चलो 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 ये आ जाएगा बच्चों y रेस टू 3/2 1/2 लिखता हूँ पहले इसको y रेस टू 1/2 dy. इसको सॉल्व करने का दिया आ जाएगा बच्चों 2 इंटीग्रेशन y रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 फ्रॉम 0 to 4. तो ये आ जाएगा बच्चों 4/3 y रेस टू 3/2 ब्रैकेट कंप्लीट फ्रॉम 0 to 4. तो आ जाएगा 4/3 इंटू ब्रॅकेट 4चा रूट येतो वाळून किती 2 आणि 2चा क्यूब येतो 8 माइनस 0. तो ये आ जाएगा 8/32 स्क्वायर यूनिट. I hope it is done. So next question. अभी तो रेगुलर हो गया. क्वेश्चन नंबर 2 3 4 एकदम इजी. नहीं नहीं इथं थर्ड नंबर नवीन आहे काहीतरी. सेकंड तो सॉल्व करो. Find the area of region bounded by parabola y square is equal to 4x for a line x is equal to 3. मतलब अपने को सॉल्व फॉर y करना पड़ेगा जो ऑलरेडी दिया हुआ है. सिर्फ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. चलो राइट डाउन. चलो find the area of region bounded by parabola y square is equal to 4x. Write down. Given that equation of parabola. Equation of parabola y square is equal to 4x at x is equal to 3. Therefore y is equal to आ जाएगा बच्चों मेरा 2√x. Done. Therefore area of parabola given by एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन. अभी 2 कहां से है वो पूछने का नहीं, दोबारा मत पूछना. फ्रॉम 0 to 3 यस y dx. सो a इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 y की वैल्यू का 2√x dx. तो 2 को बाहर ले लो इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 x रेज टू 1/2 dx. तो इसको सॉल्व कर डाला 4 इंटू एक्स रेस टू 1/2 फ्रॉम 0 to 3. तो ये आ जाएगा बच्चों मेरा 4 गलत कर दिया. एक्स रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 फ्रॉम 0 to 3. ओके सो ये आ जाएगा बाहर. सो 4 दूनी 8/3 इंटू ब्रैकेट x रेस टू 3/2 फ्रॉम 0 to 3. तो पहले 3 को पुट करो
इज इक्वल टू 8/3 इंटू ब्रॅकेट. सो तीनाचा अंडर रूट येतो अंडर रूट 3 आणि त्याचा क्यूब इन बनतो 3√3 माइनस 0चं काही पण घ्या 0 येईल. सो ये आ जाएगा बच्चों मेरा 8√3 स्क्वायर यूनिट. कुछ भी फालतू क्वेश्चन था ये, एकदम इजी. Next, write down this. Find area of circle. डायरेक्ट इक्वेशन दिली है x² + y² इज इक्वल टू 25. Write down. Given that equation of circle is x²/4. नहीं वरच आहे ना, x² + y² इज इक्वल टू 25. x² + y² इज इक्वल टू हाऊ मच 25. ओके, आता लक्षात घ्या. पण आपल्याला ऍट अ पॉइंट दिलेला नाहीये, बट पॉइंट जो आहे तो ह्या इक्वेशन मध्ये दडलेला आहे. ओके, चला मग आपण काय करू बाळांनो, x² + y² इज इक्वल टू 25 आहे ना, ह्याला दोन्ही साइडला डिवाइड बाय 25 करू, दोन्ही साइडला डिवाइड बाय 25 करू. ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा x²/25 प्लस y²/25 इज इक्वल टू 1. देयरफॉर मला सांगा, देयरफॉर x ची व्हॅल्यू काय बनवतो, x इज इक्वल टू काय बनवतो 5 आणि y इज इक्वल टू पण काय बनवतो 5. पण आपण x साठी आपण सॉल्व्ह करू, ऑन x ऍक्सिस आपण सॉल्व्ह करू की नाही. हे तुम्हाला मी सांगितलं लिस्टच्या केसमध्ये पण असंच असतं. कारण की पहा, सर्कल सपोज दिस इज माय x ऍक्सिस y ऍक्सिस, आणि जर माझा सर्कल इथं असेल, सर्कल जर मी 5 पासून सुरू केला तर तो y ऍक्सिसला पण 5 लाच इंटरसेक्ट करणार आहे, x ऍक्सिसला परत 5 लाच इंटरसेक्ट करणार आहे, इथं पण 5 आणि इथं पण 5 लाच तो काय करणार आहे, इंटरसेक्ट करणार आहे. आय गेटिंग दिस. त्यामुळे भले इथं पण 5 आहे तर इथं पण 5च येणार आहे इन केस ऑफ सर्कल. बट इन केस ऑफ इलिप्स जी आकृती असते ती काहीतरी अशा प्रकारची असते. त्यामुळे इथं जर 4 आला तर इथं 2च येऊ शकतो, इथे परत -4 येईल तर इथं -2 येईल. आर यू गेटिंग दिस. तर पण सर्कलच्या केसमध्ये दोन्हीच्या पण रेडियस सेम असल्यामुळे इंटरसेक्शन दोन्हीकडे पण कसं असेल, सेमच असणार आहे. ओके, चलो फिर राइट डाउन. तो अपन क्या करेंगे, x इक्वल टू 5 को पकड़ेंगे, तो सॉल्व इट फॉर y. आता बा एक तुम्हाला एक इथे देतो एक्झाम्पल. हा माझा सर्कल, तर मी काय करतो, x इज इक्वल टू 5 म्हणजे मी कोणता एरिया काढतोय, हा अबाव द लाईनचा एरिया काढतोय ना. मला त्यानंतर हा पण एरिया पाहिजे, एरिया ऑफ सर्कल पाहिजे, हा पण एरिया पाहिजे आणि हा पण एरिया पाहिजे. तो व्हॉट आय विल डू, मी हा एरिया काढेल आणि त्याला मल्टिप्लाय बाय 4 करून टाकेल सिंपल वे मध्ये. कारण की रेडियस सेम असल्यामुळे त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा एरियामध्ये फरक पडणार आहे का, अजिबात नाही. आय गेटिंग दिस. चलो, सो राइट डाउन. by symmetry of circle, by symmetry of circle,
area of circle will be will be four times of a region bounded by x axis between 0 to 0 and 5 between 0 and 5 therefore चलो इस इक्वेशन को अभी क्या करेंगे अपन we have to solve it for y तो देखो बच्चों क्या होगा y square upon 25 is equal to 1 minus x square upon 25 okay so y square upon 25 is equal to 25 minus x square upon 25 so y square is equal to 25 minus x square upon 25 multiplied by 25 so 25 का 25 25 का 25 gone so y square is equal to 25 minus x square therefore y is equal to under root 25 माइनस एक्स स्क्वेयर आणि आता तुम्हाला बच्चा बच्चा जानता है यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करने का है साइन इनवर्स वाला ओके so write down therefore area of circle will be given by area is equal to 4 times integration from 0 to 5 आता हे कुठनं घेतलं जो पॅराग्राफ तुम्हाला लिहून दिलाय त्याच्यावर नाही आलंय ओके इथे काय बांधनो y dx yes चलो so is equal to 4 integration from 0 to 5 y का वैल्यू का बच्चों अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर dx so बच्चों इसको मैं ऐसे लिखूं क्या 4 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 4 अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx therefore using which formula integration under root a square minus x square dx is equal to x upon 2 होल ब्रैकेट मतलब एक a square minus x square minus sorry plus a square upon 2 sin inverse of x upon 2 a ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे चलो सो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 तो मेरा बाहर ही है चलो सो ये आ जाएगा x का वैल्यू क्या है बच्चों मेरा x का वैल्यू तो x ही है ना सो x अपॉन 2 अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a का वैल्यू क्या बच्चों मेरा 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a का वैल्यू आ जाएगा बच्चों मेरा 5 ब्रैकेट कंप्लीट होल ब्रैकेट कंप्लीट इट इज गोइंग फ्रॉम 0 टू 4 चलो तो पहले डालेंगे इसके अंदर 4 बाद में डालेंगे इसके अंदर 0 सो 4 इंटू ब्रैकेट पका है तो 4 अपॉन 2 अंडर रूट 25 माइनस 16 अरे 4 का से 5 था अपना
5 सॉरी, वो बाहर के 4 के वजह से मैं कंफ्यूज हो गया। यहाँ पे भी आएगा 25 प्लस 25/2 साइन इनवर्स, x की जगह डालूंगा, x की जगह डालूंगा 5/5 ब्रैकेट कंप्लीट, करेक्ट है ना, होल ब्रैकेट कंप्लीट माइनस, ओके लगे तो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट डाल देता हूँ, माइनस अब डालूंगा 0, सो ये आ जाएगा 0/2 अंडर रूट 25 माइनस 0 प्लस 25/2 साइन इनवर्स, x का वैल्यू क्या है 0/2 ब्रैकेट कंप्लीट ये बच्चों, सो इज इक्वल टू, हाँ 4, ये तो मेरा ब्रैकेट बाहर ही है, सो 4/2 इंटू 0 विल बी 0 प्लस 25/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1 minus 0/2 will be 0 and 0 into anything will be again 0 plus 25/2 and sine inverse of 0 bracket complete. So is equal to 4 into 25/2 मला सांगा साइन इनवर्स 1 ची व्हॅल्यू काय वाढनो, π/2 minus 0 into bracket plus 25/2 साइन इनवर्स 0 इज 0 ब्रैकेट कंप्लीट। सो आंसर मेरा आ जाएगा बच्चों, देखो 4 इंटू 25π/4 इज इक्वल टू 25π स्क्वेअर युनिट, दॅट्स इट। फालतू फालतू कॅल्क्युलेशन, फक्त कॅल्क्युलेशनचा पार्ट आहे, बाकी कुठेच काही नाही। जर तुम्ही चांगल्या प्रकारे सर्व कॅल्क्युलेशन करता सो एव्हरीथिंग विल बी इझी फॉर यू। So is it done? Let's move to the last question of your इंटीग्रेशन। लास्ट क्वेश्चन, अब इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इंटीग्रेशन के बारे में। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ एलिप्स। फाइंड एरिया ऑफ एलिप्स, x² / 4 प्लस y² / 25। तुम्हाला सांगा एक्स ची व्हॅल्यू काय बनवतो, एक्स ची व्हॅल्यू असेल 2 आणि y ची व्हॅल्यू काय असेल बनवतो 5, तो y ला नको पकडायला, आपण काय करू x इज इक्वल 2 ला पकडून चालू। सो इंटिग्रेशन बनवतो 0 to 2, सॉल्व दिस फॉर y,
हम इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, खत्म, सेम एग्जांपल। फिर यहाँ पे क्या आ गया, इलिप्स आ गया। Find area of ellipse. Write down. Given that equation of ellipse. Equation of ellipse is x square upon 4 plus y square upon 25 is equal to 1. Therefore, x is equal to 2 and y is equal to क्या आएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। जस्ट राइट डाउन। तो वो पैराग्राफ है ना, बाई सिमेट्री का पैराग्राफ, जो सर्कल को लिखा था वो यहाँ पे लिखो, सिर्फ सर्कल की जगह वो इलिप्स को लिखो, बस सेम पैराग्राफ लिख डालो। Therefore, solve this equation for y. Therefore, y square upon 25 is equal to 1 minus x square upon 4. So y square upon 25 is equal to 4 minus x square upon 4. So y square is equal to 25 upon 4 minus x square. But taking square root on both the sides. So y is equal to 5 upon 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। और बच्चा बच्चा जानता है यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आएगा अभी। देयरफॉर एरिया ऑफ इलिप्स विल बी 4 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम, क्या है बच्चों, अभी इंटीग्रेशन कहां से कहां तक आएगा, एक्स का वैल्यू कितना बच्चों मेरा 2, सो 0 टू 2 आएगा सब। मेक नोट ऑफ इट, ये कहां से कहां तक आएगा बच्चों, 0 टू 2 तक ही आएगा। बस ये उड़ा इतना निकल के आया था बस, खलस, बाकी उसके आगे कुछ है ही नहीं। आ जाएगा 5 अपॉन 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो ये आ जाएगा 4 पंचे 20 छेद 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 अंडर रूट, इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बोलूं क्या, यस। तो देयरफॉर लगे तो यहाँ पे डायरेक्टली, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्ट 10 इंटीग्रेशन 0 टू 2 अंडर रूट 2 चा स्क्वायर माइनस एक्स चा स्क्वायर। ओके चलो, देयरफॉर यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों, ये एक्स अपॉन ए, सॉरी एक्स अपॉन 2 फुल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ओके चलो, तो ये आ जाएगा 10 इंटू ब्रैकेट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या बच्चे मेरा ए स्क्वायर कितना है, तो 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। सो एक्स अपॉन ए का वैल्यू कितना बच्चों मेरा, तो ब्रैकेट कंप्लीट, ब्रैकेट कंप्लीट, सो इज इक्वल टू, ये क्या, फ्रॉम 0 टू 2, तो पहले 2 डालेंगे उसके बाद 0 को डाल देंगे। सो 10 कर्ली ब्रैकेट
तो देखो 2 को डालेंगे 2/2 अंडर रूट 4 माइनस 4 प्लस 4/2 साइन इनवर्स 2/2 माइनस अभी डालेंगे 0/2 अंडर रूट 4 माइनस 0 प्लस 4/2 साइन इनवर्स 0/2 ब्रैकेट कंप्लीट ये आ जाएगा 10 इंटू ब्रैकेट आ जाएगा 0 प्लस 2 साइन इनवर्स 1 माइनस ये तो आ जाएगा मेरा 0 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 0 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू हाँ 2 इंटू साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स 1 ची व्हॅल्यू काय वाढणार माझी π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 0 कितना बच्चों 0 सो माइनस 0 खत्म हो गया ये तो आ गया बच्चों 10 पाई स्क्वायर यूनिट ये क्या आ गया बच्चों मेरा एरिया yes successfully we have solved the last question of our integration ओए होए क्या बात और इसी के साथ खत्म होता है बच्चों अपना ये चैप्टर भी एकदम सक्सेसफुली अपन कंप्लीट केला है ईच एंड एवरी क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड एज वेल एज अनसॉल्व्ड सब कुछ अपन ने इसके अंदर कवर किया है ओके एक लेक्चर अपन जास्त घेतलं जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टँडिंग ओके बच्चों चलो कोई बात नहीं सो here is the end of your integration के 3 चैप्टर इंटीग्रेशन डेफिनाइट इनडेफिनाइट एंड एप्लीकेशन एकदम सिंपल इजी एंड प्रिसाइज सिर्फ ओनली दिस रिक्वायर्ड व्हाट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस अगर तुम इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो यू आर आउट ऑफ कॉम्पिटिशन ओके चलो तो थांबू आपण इथे आज बाळांनो बाकी आपण देखेंगे कल हैव अ नाइस डे